नमस्कार आप सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हफ्ते का एपिसोड हम शुरू करते हैं। और चूंकि हमारे साथ जैन सर पहले से मौजूद है और सबसे वरिष्ठ अभी वही है, तो सभी के अनुमति के साथ मैं जैन सर को मंच में आमंत्रित करता हूँ। जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप आइए और अपनी कविता भी सुनाइए सर। धन्यवाद अमन जी। और अल्फाज हमारे मंच को नमन करते हुए अ, प्रियंका जी और उमा जी और पद्मा जी को नमस्कार। नमस्कार मैं आज नमस्कार। एक अपनी छोटी सी रचना आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है भ्रांति। वैसे देखिए, हाथ से जो है खर्च कहीं से भी निकल आता है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन ये मेरे अ, जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था 74 में, और वो जो है उस समय बैंक जो ना कुछ वैसे वो रहे, तो उनकी एक घटना को मैंने लिखने की कोशिश की है। 50 साल से ज्यादा पुरानी ये रचना है। तो इसका शीर्षक है भ्रांति। कभी कभी छोटी सी बात, कभी कभी छोटी सी बात भ्रांति के साथ एक रोचक प्रसंग बन जाती है, और हमें लिखने के लिए सामग्री मिल जाती है, और हमें लिखने के लिए सामग्री मिल जाती है। आता है याद सा, आता है याद सा, ऐसा एक हादसा। आता है याद सा, ऐसा एक हादसा। शनिवार का दिन था, 12 बजे थे, और हमारे एक मित्र पत्नी की सख्त हिदायत को मन ही मन बार बार दोहरा रहे थे। मन ही मन बार बार दोहरा रहे थे कि आज घर लेकर जानी है हल्दी, आज घर लेकर जानी है हल्दी। शायद इसीलिए उनको थी थोड़ी सी जल्दी, शायद इसीलिए उनको थोड़ी सी थी जल्दी। वो जो है, क्या क्या हुआ उसमें, तो वो खुद ही जगह जगह से बाउचर बटोर रहे थे। अतः वो जगह जगह से खुद ही बाउचर बटोर रहे थे, और चपरासी को सप्लीमेंट्री के लिए खदेड़ रहे थे, और चपरासी को सप्लीमेंट्री के लिए खदेड़ रहे थे। इधर ये मित्र बाउचरों में खोए पड़े थे, और उधर एक नव दंपत्ति, और उधर एक नव दंपत्ति उनके काउंटर पर बेबस से खड़े थे, उनके काउंटर पर बेबस से खड़े थे। ग्राहक ने धीरे से पुकारा, ग्राहक ने धीरे से पुकारा। मित्र ने थोड़ा ऊपर निहारा, और हाथ में थी पासबुक दिखाई, और हाथ में थी पासबुक दिखाई। तो बोले, भाई पड़ेगा छोड़ के जाना, कल रविवार है परसों ले जाना। बोले, भाई पड़ेगा छोड़ के जाना, कल रविवार है परसों ले जाना। ग्राहक ने पुनः अपनी बात दोहराई, ग्राहक ने पुनः अपनी बात दोहराई। तो हमारे मित्र और भी विनम्र होकर बोले, भाई कह तो दिया छोड़ जाओ, कह तो दिया छोड़ जाओ, इसमें आप क्या क्या जाता है, तसल्ली से काम अच्छा हो जाता है। परसों आएंगे, एंट्री पूरी पाएंगे। ऐसा ही यहाँ का रूल है, ऐसा ही यहाँ का रूल है। अगर आप ये नहीं जानते, ये आपकी भूल है। अगर ऐसा ही यहाँ का रूल है, आप नहीं जानते, ये आपकी भूल है। इतना सुनते ही सज्जन हुए लाल पीले, इतना सुनते ही सज्जन हुए लाल पीले। मित्र का गला थाम कर चीखते हुए बोले, तुम बहरे ही नहीं बेशर्म भी बड़े हो, तुम बहरे ही नहीं बेशर्म भी बड़े हो। लगता है पूरे के पूरे चिकने घड़े हो। अरे रखने की बात भूल जाओगे, अरे रखने की बात भूल जाओगे। नौकरी छोड़कर भागते नजर आओगे, नौकरी छोड़कर भागते नजर आओगे। हम घंटे भर से कह रहे हैं कि हमें पत्नी का अकाउंट खुलवाना है, हम घंटे भर से कह रहे हैं कि हमें पत्नी का अकाउंट खुलवाना है। आप रूल बताते हैं कि छोड़ के जाना है, और आप रूल बनाते हैं कि हमें छोड़ के जाना है। अकाउंटेंट महोदय ने तुरंत नव दंपत्ति को अपने पास बुलाया, एक एक गिलास ठंडा पानी पिलवाया। तुरंत उनका काम कर मित्र को अपने पास बुलाया, तुरंत उनका काम कर मित्र को अपने पास बुलाया। वैसे हमारे ये मित्र
सेहत से बड़े चंगे थे, वैसे ये मित्र सेहत से बड़े चंगे थे, पर सिर से बहुत गंजे थे। पर सिर से बहुत गंजे थे, क्योंकि वक्त की नजाकत को भांप रहे थे। क्योंकि वक्त की नजाकत को भांप रहे थे, अतः रह रहकर थोड़ा कांप रहे थे। करबद्ध होकर कहने लगे, साहब माफ करना साहब। हम तो समझे थे पासबुक को पूरा कराना है। हम तो समझे थे पासबुक को पूरा कराना है। तभी तो कहा था छोड़ के जाना है। तभी तो कहा था छोड़ के जाना है। धन्यवाद। वाह 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 सर, बहुत बढ़िया। मैं पहले थोड़ा सोच रहा था कि ये किस ओर जा रहा है, लेकिन फिर जब अकाउंट खुलवाने की बात आई तो मेरे को समझ में आ गया कि ये तो सही है। बहुत बहुत ही सही, और बहुत ही सामने सुंदर पूरा दृश्य की तरह मतलब चलने लगा कि कैसे कैसे वाकये होते रहते हैं। और हाँ। बहुत ही बढ़िया हास्य व्यंग था, बहुत ही खूबसूरत, नहीं बहुत ही सुंदर। नहीं, कभी कभी ऐसा हम्म, होता है। ऐसे ही हाँ, मैं जब पीलीभीत मेरा ट्रांसफर हुआ था, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था मैं वहाँ। तो वो उसमें क्या होता है कि सभी बैंक जो डिफरेंट बैंक का मतलब ऑल बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो लीड बैंक के अंडर में होती हैं। क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम की फाइनेंसिंग के लिए। तो हम जब पहली बार वहां गए तो 93 की बात है। वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत थी। तो वहां जो है AK-47 का जो फोटो था वो हर ब्रांच में लगा हुआ था, हर बैंक के हर ब्रांच में लगा हुआ था। तो हमने पूछा यार ये ऐसा क्यों? बोले साहब ये जो गवर्नमेंट ने लगवाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं। तो उस पर मैंने वो सी रात को वो एक कविता लिखी थी, कभी मौका लगा तो सुनाऊंगा। वो भी एक बड़ा अच्छा हाँ हाँ, व्यंग है। बहुत 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 ही सुंदर जैन साहब, बहुत अच्छा सच्चाई व्यक्त किया कि हम भी बहुत जगह गए हैं, जो चेन्नई में मेरे को भी पास बनवाने में बहुत मुश्किल हुआ था। और जैन साहब बहुत ही खूब। इसी के बीच बहुत हमारे साथ सूरत। सत्येंद्र सर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र सर, आपके दर्शन दीजिए महाराज, सिर्फ आवाज सुनने से हाँ, संतुष्टि नहीं मिलती। दरअसल मैं अकेला नहीं हूँ, आजकल मैं वीकेंड में मुझे हमीरपुर आना पड़ता है। तो अच्छा। अपने, हाँ, तो अभी ये देखो, दो, एक छोटा कवि बैठा है, एक छोटा सा। अरे वाह, तो कवि इसमें महोदय इतना आपका बहुत बड़ा। बहुत क्या स्वागत है। ठीक है कवि जी। महोदय का तो बहुत मैं बहुत। जैन साहब की कविता जो सुनी तो उसमें एक सरकारी नौकरी वाली बात आई, तो हाल पे एक मैंने शेर पढ़ा था, किसी का है कि नौकरी कर ली सिकंदर ने एक दफ्तर में, नौकरी कर ली सिकंदर ने एक दफ्तर में, जंग भी हारा तो इतवार से लड़ते लड़ते। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। चलिए तो जयंत सर की इतनी अच्छी कविता के बाद अब हम चलते हैं पद्मा मैम की तरफ, क्योंकि पद्मा मैम हमारे साथ बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं। और उसके बाद फिर हम सीधे सत्येंद्र सर की तरफ चलेंगे, क्योंकि वो भी हमसे बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं। और प्रियंका दीदी, उमा दीदी और मैं तो हमेशा रहते ही है, तो हम लोग एक एक करके आगे चलते जाएंगे। तो पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए प्लीज और अपनी कविता हमें सुनाइए मैम। नमस्कार अल्फाज, हमारे सभी उपस्थित सभी जनों को और अल्फाज वाले मंच को। बहुत दिन बाद जुड़ रही, मैं भी इस पर त्योहार के चक्कर में कुछ तबीयत खराब थी, उसकी वजह से नहीं जुड़ पाई, और आज भी थकान है बहुत, लेकिन मैं सोची बहुत दिन हो गया, जुड़ना जरूरी है, वो परिवार जैसा हो गया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं जुड़ी, वही कुछ लेके जुड़ी हूँ मैं, तो बस। मेरी कविता का शीर्षक है चादर। बहुत ही प्यारा, रंग बिरंगों त्योहारों से भरा देश हमारा। बहुत ही प्यारा, रंग बिरंगे त्योहारों से भरा देश हमारा। नवरात्रि कहो या दुर्गा पूजा, नवरात्रि कहो या दुर्गा पूजा, उसकी नवरंगी चादर हमारे जीवन को रंगों से सराबोर कर गई। नवरात्रि कहो या दुर्गा पूजा, उसकी नवरंगी चादर हमारे जीवन को रंगों से सराबोर कर गई। खुशियां ही खुशियां बिखेर गई, खुशियां ही खुशियां बिखेर गई। बच्चे जवान बूढ़े, बेटी माँ बहू सास, बच्चे जवान बूढ़े, बेटी माँ बहू सास को विभिन्न रंगों से सुसज्जित, को विभिन्न रंगों से सुसज्जित गरबा करते देख मन आह्लादित हो उठा। उन्हें गरबा करते देख मन आह्लादित हो उठा। वाह क्या भारत है, वाह क्या भारत है, गर्व है हमारे अपने भारत पर।
गर्व है हमें अपने भारत पर। भारत में चादरों की अपनी खासियत होती है। भारत में चादरों की अपनी खासियत होती है। छोटी चादर हो या बड़ी, छोटी चादर हो या बड़ी, मोटी हो या पतली, मोटी हो पतली, गर्म हो या साधारण, गर्म हो या साधारण, सब होती है जरूरत सबको चादर की, होती है जरूरत सबको चादर की। फुलकारी चादरों की है होती सुंदरता अपनी, फुलकारी चादरों की है होती सुंदरता अपनी। हर शहर की चादरों की अपनी है होती खूबसूरती अपनी, हर शहरों की चादर की है होती खूबसूरती अपनी। है पैर और चादर का रिश्ता अनोखा, है पैर और चादर का रिश्ता अनोखा। कहावत मशहूर है, पैर फैलाओ उतनी जितनी की चादर हो, पैर फैलाओ उतनी जितनी की चादर हो। है अर्थ इसका बड़ा साधारण, है इस अर्थ इसका बड़ा साधारण। पैर चादर से बाहर तो औकात से अधिक, पैर चादर से बाहर तो औकात से अधिक, और चादर से अंदर तो अपनी हद में रहना, और चादर से अंदर तो अपनी हद में रहना। जो छोटी चादर में पैर मोड़कर जिंदगी बिताते हैं, जो छोटी चादर में पैर मोड़कर अपनी जिंदगी बिताते हैं, यानी कम खर्च पर कर भविष्य के लिए बचाते हैं, यानी कम खर्च कर भविष्य के लिए बचाते हैं, वे अपने बच्चों को औकात से बाहर पढ़ाते हैं, वे अपने बच्चों को औकात से बाहर पढ़ाते हैं। अपना जीवन सार्थक कर जाते हैं, अपना जीवन सार्थक कर जाते हैं। पर जो पैर से चादर बाहर फैलाते हैं, पर जो पैर चादर के बाहर फैलाते हैं, उनके घर साहूकारों के तकाजे हैं आते, उनके घर साहूकारों के तकाजे हैं आते। है समाज के अपने रंग हैं समाज के अपने अपने रंग, है कहने सोचने के अपने अपने ढंग, है कहने सोचने के अपने अपने ढंग। है किसी का सोचना अतरंग, है पैर चादर से बाहर बेरंग, है पैर चादर से बाहर बेरंग। जो खोजते हैं चादर बड़े करने के अनोखे ढंग, जो खोजते हैं चादर बड़े करने के अनोखे ढंग। खरीद खरीदते मेहनत मशक्कत से चादर बड़े बड़े, खरीदते मेहनत मशक्कत से चादर बड़े बड़े। मखमली जरीदार सुंदर रंग बिरंगे, मखमली जरीदार सुंदर रंग बिरंगे। फैलाएंगे पैर उनके बच्चे उन सुखद सुकोमल चादरों में, फैलाएंगे उनके बच्चे पैर सुकोमल सुंदर चादरों में। जैसे कि टाटा बिरला अडानी अंबानी के बच्चे, जैसे कि टाटा बिरला अडानी अंबानी के बच्चे। सिमटनी चाहिए नहीं जिंदगी इन निजी चादरों के बीच, सिमटनी चाहिए नहीं जिंदगी इन निजी चादरों के बीच। इन निर्जीव चादरों के बीच चाहिए होनी पल्लवित पस्वित मेहनत मशक्कत वाली, चाहिए होनी पल्लवित सजीव मेहनत मशक्कत वाली चादरों के बीच। होती है बहुत कारीगर, होती है बहुत कारीगर मेहनत मशक्कत वाली चादर, होती है बहुत कारीगर मेहनत मशक्कत वाली चादर। उड़ान भरते हैं लोग ऊंची, उड़ान भरते हैं लोग ऊंची इस चादर का उपयोग कर, उड़ान भरते हैं लोग इस चादर का उपयोग कर ऊंची। पहुंच चुके हैं चांद तारों पर, पहुंच चुके हैं चांद तारों पर उनके पैर। भारत हमारा देश प्यारा, भारत हमारा देश प्यारा। बिछी है जहां लहराती रंग बिरंगी फलों और सब्जियों के खेत रूपी चादर, बिछी है जहां रंग बिरंगी लहराती फलों और सब्जियों के खेत। सुकोमल मखमली खूबसूरत अंतहीन धरती रूपी चादर, सुकोमल मखमली खूबसूरती अंतहीन धरती रूपी चादर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो दोस्तों पैर फैलाओ, तो दोस्तों फैलाओ पैर बेधड़क अपने इन चादरों के पार, तो दोस्तों फैलाओ पैर बेधड़क अपने इन चादरों के पार। तभी तो जाएंगे हम कल अंतरिक्ष के पार, तभी तो जाएंगे हम कल अंतरिक्ष के पार। जहां भारत के सपने होंगे साकार, जहां भारत के सपने होंगे साकार। बस बात
रखना इतना याद, बस बात रखना इतना याद। जी चुराना न मेहनत रूपी चादर से, जी चुराना न मेहनत रूपी चादर से, लगाव रखना ना विदेशी चादर से, लगाव रखना ना विदेशी चादर से, भूलना ना धरती रूपी भारत की चादर को, भूलना ना धरती रूपी भारत की चादर को, अपनाना ना विदेशी संस्कृति रूपी चादर को, अपनाना ना विदेशी संस्कृति रूपी चादर को, अपने तन मन में बसा रहे भारतीय संस्कृति रूपी चादर, अपने तन मन में बसा रहे भारतीय संस्कृति रूपी चादर, मेरे देश की चादर सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की चादर सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की चादर सोना उगले उगले हीरा मोती। जय भारत, जय हिंदुस्तान, हमारा चादर महान, हमारा चादर महान। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर बहुत पद्मा वर्मा मैम, बहुत ही सुंदर कविता। मुझे 2 दिन पहले लिखी थी ये कविता, तो उसकी 2 लाइनें यहाँ पे शायद सटीक बैठती हैं कि रखकर अपने शौक ताक पर जिसने तुम्हें तराशा है। एक पिता के लिए, रखकर अपने शौक ताक पर जिसने तुम्हें तराशा है, आज बुढ़ापे में खुद ही वो प्यार को तेरे तरसा है। दुनिया ने देखा ही होगा अस्त्र बिखरते नैनों से, किसने देखा बतलाओ कि मन कितना ये बरसा है। बहुत बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी बहुत कविता। बहुत एक सुंदर मैम, ये बहुत सबसे बड़ी सुंदर बात है कविता, कि बहुत सुंदर। एक आज के टाइम में बच्चों को जो है पैसे की इम्पोर्टेंस बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वो बहुत ही बहुत अच्छा सुंदर। आपने टॉपिक जो है। हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से वो मुहावरा अपने पैर चादर से बाहर पैर पसारने को पे पूरी ही कविता बुनी गई है, बहुत ही सुंदर लगी है। और मैसेज बहुत क्लियर है इसमें, बहुत सुंदर। चलिए, तो पद्मा मैम की इतनी अच्छी कविता के बाद अब हम चलते हैं हमारे भूले बिसरे एक कवि की तरफ, जिनको जिनको देखे हुए, जिनको सुने हुए काफी दिन हो गया है। और वो अभी हमारे साथ हमारे मंच में जुड़े हुए हैं। और सत्येंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। ऐसी कोई चलिए, बात। तो मैं ये जो हमको 9 मिनट का वक्त मुझे लग रहा है अभी स्क्रीन पे है, तो इसका भरपूर फायदा हाँ उठाते हुए बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी वही कहने वाला था। आप प्लीज जी, अपनी कविता शुरू करिए सर। राम वृक्ष जी भी जुड़ चुके हैं। राम वृक्ष जी, आपका स्वागत है। जी जी। जी यादव जी मंच बहुत को बहुत नमन धन्यवाद। करते हाँ हुए हाँ, एक सत्येंद्र कविता, सर आप शुरू करिए। कविता है। रामविक सर को हम लोग बहुत जी बहुत स्वागत करते हुए सत्येंद्र सर की तरफ बढ़ते हैं। सत्येंद्र सर आप प्लीज अपनी कविता शुरू करिए। जी जी। ना रुकता है, ना थकता है, दर्द पिता का कब दिखता है। हाँ हाँ हाँ, वाह। वहां पे लिखी है लाखों बातें, माँ पे लिखी है लाखों बातें, माँ पे लिखी है लाखों बातें। कौन पिता पर कब लिखता है, दर्द पिता का कब दिखता है। प्रेम पिता का ठोस है होता, आंखों से जो कम बहता है। सच पूछो तो दिल से बताऊं, सच पूछो तो दिल से बताऊं, मुझको पिता में रब दिखता है। ना रुकता है, ना थकता है, हर धड़कन की धुन में बसा है एक पिता का जो रिश्ता है। एक एहसास जो रग रग में है, एक एहसास जो
रग रग में है बन के लहू हर दम बहता है, ना रुकता है, ना थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी अधूरी कविता है, पूरी होगी तो जरूर सुनाऊंगा। और अगली एक गजल बहुत निवेदित ही करना सुंदर चाहूंगा सत्येंद्र जी। जी। महलों के अंदर की क्या मैं बात करूं, महलों के अंदर की क्या मैं बात करूं, कुछ लोगों का महलों में दम घुटता है, कुछ लोगों का महलों में दम घुटता है। मंच का ध्यान चाहूंगा। ऐसे भी कुछ लोग हैं महलों के बाहर, जैन साहब, कि ऐसे भी कुछ लोग हैं महलों के बाहर, आगे जिनके सर खुद ब खुद झुकता है, आगे जिनके सर खुद ब खुद झुकता है। राम वृक्ष जी, होना ना होना भी किसी का क्या ही है, होना ना होना भी किसी का क्या ही है, यह चलता संसार भला कब रुकता है, यह चलता संसार भला कब रुकता है। पद्मा मैम, कि दुश्मन तो दुश्मन है दुख तब होता है, दुश्मन तो दुश्मन है दुख तब होता है, दुश्मन तो दुश्मन है दुख तब होता है, अपना ही बनकर कांटा जब चुभता है, अपना ही बनकर कांटा जब चुभता है। दीपक कुमार जी, तवज्जो चाहूंगा कि देख के दुविधा होती हुई तरक्की पर, देख के दुविधा होती हुई तरक्की पर, बात बात पर कोई जब जब लड़ता है, बात बात पर कोई जब जब लड़ता है। अमन जी, कितना ही असहज लगता है लोगों को, कितना ही असहज लगता है लोगों को, जब भी कोई बात कभी सच करता वाह। है, जब भी कोई बात कभी सच कहता है। रंग भले मगरूर हो कोई कितना भी, रंग भले मगरूर हो कोई कितना भी, मिट जाता काले रंग में जब घुलता है, मिट जाता काले रंग में जब घुलता है। आखिरी बंद पूरे मंच से ध्यान चाहूंगा कि भूल हुई कि दिया उधारी यारों को, भूल हुई कि दिया उधारी यारों को, दिया हुआ पैसा वापस कब मिलता है, दिया हुआ पैसा कब वापस मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, अच्छा, सभी मैं लोगों पहले, को। मैं कोई भी टिप्पणी करे उसके पहले मैं बता दूं कि इस सेशन में सिर्फ 1 मिनट से कम समय बाकी है। तो अगर बीच में ये डिस्कनेक्ट हो जी जाए तो जी। सभी जुड़ेंगे इमिडिएटली, और सत्येंद्र सर की कविता पे टिप्पणी आगे बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि इस कविता पे इतना इतना सुंदर, सभी सभी को नमस्कार। सतेंद्र जी की आवाज मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। इतना सुंदर स्वर सुन लेता हूं जब मैं, नहीं दिखता सतेंद्र बड़ा ही खलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, या तो आपका मैं भाई बड़प्पन साहब है। इजाजत चाहूंगा। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो ओके सर, नमस्कार। जैन सर हमसे विदा लेंगे, और बाकी हम लोग फिर सभी तो दोबारा इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अगले सेशन में फिर से जुड़ेंगे हम लोग। तो जी जी। और किसी को अगर कुछ कहना है तो। सत्येंद्र सर, बहुत दिन मैं सर बाद लेट लेट, आया हूं, सबको नमस्ते कहना चाहता हूँ। और आपका हाँ आवाज सर, सुनने को आपका तो हम बहुत लोग बहुत बहुत स्वागत ही है सर। बेताब रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत सच्चाई बयान किए कि बहुत बहुत दुश्मन तो शुक्रिया मैम। दुश्मन अपने तो आलोक सर भी का जुड़े जब हुए हैं धोखा लेकिन मिलता है चेहरा तो नहीं दिखा रहे। वो बिल्कुल सही।
और जी पैसे जी जी जरूर, ये भी जी। बहुत सच है कि पैसा वापस नहीं मिलता है कभी भी। अरे पैसा तो ना मिले चलेगा, दोस्त उधारी देने के चक्कर में दोस्त चला जाता है, वो नहीं मिलता है, ये हाँ, बड़ी दोस्त बात दोस्त है। भी चले चला जाता है, पर सही। तो दोस्तों को जो धोखा मिलता है वो तो बहुत गजब ही दुखदाई होता है। दोस्ती ही चली जाती बहुत है। हाँ, एक एक मैंने सुना था बहुत कि अगर सुंदर तुम गजल। मेरे और शहर में एक दुकानदार था। मेरे शहर में एक दुकानदार था, वो उधार नहीं करता था। मैंने उससे पूछा, यार क्यों नहीं करता? सारी दुनिया करती है। बोला इसलिए नहीं उधार करता कि एक बार ग्राहक उधार लिया था फिर दोबारा आता नहीं है, क्योंकि उसे वापस करना नहीं होता था, इसलिए वो ग्राहक ही छूट जाता है। हाँ, नहीं, मैंने मुझे सत्येंद्र उसकी से क्या बात हर सही लगी। लाइन वाली और कविता जैसे नाम लेते लेते बोल गए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक, बहुत ही सुंदर कविता। मैंने सुना था कहूंगा, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों के बाद हम लोग इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे जुड़े हैं। और भाई सत्येंद्र जी को बुलाइए, आलोक जी सत्येंद्र जी को देखे हुए एक साथ जमाना हुआ। हाँ, सत्येंद्र सर को मैं बोलता हूँ, वो पहुंचेंगे अभी तुरंत। मुझको पूरी उम्मीद है कि वो फिर से जुड़ेंगे जरूर। हो सकता है उनके बच्चे साथ में थे जी। तो कुछ परेशानी में हो, लेकिन फिर वो जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। ये पूरी उम्मीद है हमको। तो आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं उमा मैम की तरफ। उमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइएगा। मंच को नमन करती हूँ और सभी को सादर नमन वंदन करते हुए अपनी पूर्णिका आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। खुशियों को अपने घर, खुशियों को अपने घर अब बुलाया जाए, खुशियों को अपने घर अब बुलाया जाए, गमों को भूल कर अब मुस्कुराया जाए। किस्मत में खुशियां लिखी कि गम मेरे, किस्मत में खुशियां लिखी कि गम मेरे, लकीरों का विश्वास अब मिटाया जाए, लकीरों का विश्वास अब मिटाया जाए। खुश रहती है क्या वो मुझसे बिछड़कर, खुश रहती है क्या वो मुझसे बिछड़कर, उसकी गली का अब चक्कर लगाया जाए, उसकी गली का अब चक्कर वाह लगाया जाए। धन्यवाद सर। वाह। बुढ़ापे को बोझ ना माने, बुढ़ापे को बोझ ना माने, सीखे नए शौक, बुढ़ापे को बोझ ना माने, सीखे नए शौक, अपनों की बेरुखी से खुद को बचाया जाए, अपनों की बेरुखी से खुद को बचाया जाए, खुशियों को अपने घर बुलाया जाए। बहुत दिनों बाद रुखसत हुई गमे बारिशें, बहुत दिनों बाद रुखसत हुई गमे बारिशें, खुश होके आज बारिश में नहाया जाए, खुश होके आज बारिश में नहाया जाए, खुशियों को अपने घर बुलाया जाए। गुजर ना जाए कहीं बहारों का मौसम, गुजर ना जाए कहीं बहारों का मौसम, समुद्र आंसुओं का अब सुखाया जाए, समुद्र आंसुओं का अब सुखाया जाए, खुशियों को अपने घर बुलाया जाए। जिंदगी की दौड़ धूप में भागते रहे हम, जिंदगी की दौड़ धूप में भागते रहे हम, माँ बाप की सेवा में वक्त बिताया जाए, माँ बाप की सेवा में वक्त बिताया जाए, गमों को भूलकर अब मुस्कुराया जाए। और अंत में परिचय है। सुकून तलाश में दौलत कमाए अर्तिका, सुकून तलाश में दौलत कमाए अर्तिका, सुकून का कोई अब घरौंदा बनाया जाए, सुकून का अब कोई घरौंदा बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया। खूबसूरत। और मुझको तो वो बहुत पहली सुंदर आलोक पहली दो पंक्तियां बहुत गजब जी। की लगी कि हमें से पूछा कि वो खुश है कि नहीं, चलो उसकी गली का चक्कर लगाया जाए। ये तो बहुत गजब की ये बहुत गजब का था मैम, बहुत ही जबरदस्त। बहुत सुंदर धन्यवाद सर, रचना थी। धन्यवाद। सभी अमन अमन पंक्तियां अपनी बात बहुत पकड़ ही अच्छी लेता थी। है। हम्म, हम क्या करें आशा सर। आशा से भरी हुई कविता थी और उसमें सबसे पहला स्टैंजा अमन के काम आ रहा था। बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद, बीच में धन्यवाद, कुछ बहुत बहुत संजय शुक्रिया। हम लोग के नाम आ रहा था जो हम लोग बुढ़ापे में आ चुके हैं करीब करीब, तो वो जो आप बोली बुढ़ापे में जरूर एक कुछ नया हुनर करना सीखना चाहिए, जरूरी आदमी है। व्यस्त रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं भी रिटायर हुई बिल्कुल। तो मेरे बेटा बोला कि मम्मी जो तुमको शौक है वो करो, तब छोड़ो घर का किचन, मतलब हट, किचन से हट जाओ। लेकिन वही बढ़िया। बात है, तो हम लोग भी इसमें लिखते पढ़ते रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो आपका वो अच्छा लगता है। बहुत सटीक बैठा कि आदमी को व्यस्त रखने के लिए कुछ अच्छी जगह पर अच्छा सोच रखना चाहिए, खुशियां ही खुशियां मिले। जिससे दुख तो लगा ही रहता है, दुख सुख तो लगे रहता है। जिंदगी में उसको आदमी भूलना ही पड़ता है, भूलना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसको तो थोड़ा सा अलग हटाना ही पड़ता है कि अभी कुछ देर के लिए ठीक, जब भी अभी झुकते हैं तो थोड़ा चेहरे पर हंसी आती है, बाद में तो फिर वही घर का इतना घर का काम रहता
धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। चलिए सत्येंद्र सर, आप 1 सेकंड के लिए अपना वीडियो अगर ऑन कर लेना तो मैं आपको स्पॉटलाइट में ले लूं, फिर आप भले वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। चलिए तो अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं प्रियंका दीदी की तरफ। प्रियंका दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। नमस्कार आप सभी को। अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। अभी दशहरा गया है और हम लोग दशहरे के अवसर पे नहीं कर पाए थे, तो मैंने लिखी थी कविता। मेरी गलती थी। तो नहीं, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। देवी माँ का पंडाल देखना भी जरूरी था। हाँ, खैर, हाँ, उस पर तो इतना था, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा होता है। बिल्कुल, अरे वाह, बहुत ही सुंदर। खैर, तो इस कविता का मेरी शीर्षक है रावण अभी मरा नहीं। कविता का शीर्षक है रावण अभी मरा सचमुच में नहीं। यहाँ मरा नहीं, इतना बारिश हो रही थी कि ब्राह्मण जलाया गया तो जला ही नहीं, बहुत मुश्किल से हाँ जला। हाँ, यहाँ भी बहुत बारिश हुई और काफी सारे पुतले बेकार हो गए। लेकिन हाँ, और ये जिस समय जल ये रहा था उस समय भी बारिश होनी शुरू हो गई। लेकिन हाँ, यहाँ अभी आधा मेरा, जल के रुक गया था, खूब ये पटाखा फिर लगाया गया तो दोबारा से फिर। ये कुदरत का एक इशारा था कि आप लोग ये जो व्यर्थ के ये झूठे रावण जो जलाते हो, इतने बड़े हाँ, बड़े पंडाल बना के, उसको नहीं, अंदर अपने अंदर के रावण को इस साल आप लोग जलाओ, अंदर के यही आप रावण लोगों को की। जलाओ। हाँ, हाँ। बात सही है, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। दीदी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नहीं। तो रावण अभी मरा नहीं। रावण तो महापंडित था, सीता को जिसने छुआ नहीं। अहंकार से जब चढ़ बोला, पल भर में उसका विनाश हुआ। पर रावण अभी मरा नहीं। गली गली में अब रावण है, रूप बदल कर फिरते हैं। निर्बल को दबाया करते हैं, अबला को सताया करते हैं। क्योंकि रावण अभी मरा नहीं। ये तो बहरूपीय दानव है, मानवता को शर्मसार किए। जाने कितनी निर्भया कुचली गई, इनकी कुत्सित प्रवृत्ति चल तले। क्योंकि रावण अभी मरा नहीं। चेहरे आज के इन रावणों के अनजाने हैं, अनदेखे हैं। इन रंग बदलते रावणों को बेरंग बेबस शक्तिहीन करो। क्योंकि रावण अभी मरा नहीं। जब जब सहती है नारी अन्याय अपमान अत्याचार, तब तब जन्म लेता है भीतर एक नया रण, एक नया हुंकार। क्योंकि रावण अभी मरा नहीं। मौन तोड़कर आवाज उठाओ, सच के दीप जलाते जाओ। अंधकार से मत घबराना, साहस से आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि रावण अभी मरा नहीं। एकजुट होकर कदम बढ़ाओ, मानवता का बिगुल बजाओ। रावण चाहे कितने हो सामने, ज्वाला बनकर सबको मिटाओ। क्योंकि रावण अभी मरा नहीं। अन्याय पर जो चुप रहता है वो भी अपराधी कहलाता है। सत्य की खातिर जो न लड़े, इतिहास उन्हें भी धिक्कारता है। क्योंकि रावण अभी मरा नहीं। नारी को उसका मान दिलाओ, समान अधिकार की राह दिखलाओ। वो आदि दुनिया का अस्तित्व है, उसकी शक्ति को पहचान दिलाओ। क्योंकि रावण अभी मरा नहीं। नवयुग की नींव तभी रखी जाएगी जब भय की दीवारें गिरा दी जाएंगी। हर बेटी निर्भय होकर मुस्कुराए, तभी समाज की असली विजय गाई जाएगी। क्योंकि रावण अभी मरा नहीं। और अंत में मेरा आह्वान है, चुन चुन मारो ऐसे अधमियों को, चुन चुन मारो ऐसे अधमियों को। पहचान इनकी जग जाहिर करो। न डरो, न झिझको, निर्भीक बनो, प्रहार करो, मर्दन करो, विजयी बनो, विजयी बनो। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पंक्तियां प्रियंका जी आपने बोली है, और पूरा रावण के माध्यम से आपने जो आज की जो जितनी भी विसंगतियां हैं उसको आपने अपने कविता में डाला है। बहुत सटीक चित्रण। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत मैं सु, बहन के बहुत सुंदर प्रियंका सामाजिक जी, परिदृश्य आपने को जगह सामाजिक जगह परिदृश्य को मौजूद, बड़े ढंग से आपने दिखाने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर आदमी है। जहां जहां रावण मौजूद हो सकता है, अपनी सारी संभावनाएं तराशी हैं अपनी कविता में, और उनको आपने यहाँ पे एलोबरेट किया है। बधाई हो आपको प्रियंका जी।
मैं सुन रहा था आपकी कविता दीदी, और मुझको लग रहा था कि वाकई में ऐसी भी बहुत सी जगहें हैं जहां पर अभी हम्म। हमको रावण को ढूंढ के निकालना है। ढूंढ के इसलिए निकालना है क्योंकि हर एक चेहरे पे मुखौटा लगा हुआ है, हर एक चेहरे पे चेहरा लगा हुआ है, और ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन रावण है और कौन राम के वेश में रावण। जो समाज को सुधारना बाकी है, और आप जो हर पंक्ति में जो हर चीज को लेते चली हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सटीक बहुत समाज सुंदर, पर, बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। ही अच्छी इस कविता प्रियंका मैम। एक जो सामाजिक विसंगति को लेकर एक प्रश्न मेरा भी रहा है इसमें है कि नवरात्रे में दुर्गा माँ की भक्ति से हम पर गूंज रहा है, हम्म। वृद्धाश्रम में किसकी माँ है, धर्म सनातन पूछ सर, रहा है। वाह, बिल्कुल हाँ, सही वेरी, वाह बात। वाह, बहुत अच्छा। क्या बात है, हाँ, बढ़िया। सही बात सर। बिल्कुल सही है। चलिए, तो इस सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रामवृक्ष सर की तरफ। रामवृक्ष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। तो जी आदि जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, बड़ी सुंदर सुंदर रचना को मैंने सुना। और इसी संदर्भ में, जैसा कि अभी रावण समाज को लेकर के बात चल रही थी, इसी क्रम में एक छोटी सी रचना मेरी है। इसी रावण, खासकर समाज के रावण को लेकर के मैं पढ़ना चाहूंगा। सीधे रचना पे आता हूँ कि हुए कई सौ साल, हुए कई सौ साल, मरे रावण को अब से, हुए कई सौ साल, मरे रावण को अब से, जगह जगह मर रहा आज भी रावण तब से। आहा, रावण के संग मिटी बुराई जग की सारी, रावण के संग मिटी बुराई जग की सारी, अच्छाई की हुई जीत हर दिल में प्यारी। रावण के मरने से तय था मिटे बुराई, स्नेह प्यार का बरसेगा दिल में अच्छाई। गई बुराई एक नहीं, ये इस पंक्ति पर ध्यान मैं चाहूंगा कि स्नेह प्यार का बरसेगा दिल में अच्छाई, गई बुराई एक नहीं रावण मरने से, क्या मतलब हर साल भला रावण जलने से। हाँ। क्या मतलब हर साल भला रावण जलने से। मरता रावण एक जन्मते कईयो रावण, रोज लूटते लाज बहन माँ के ही पावन। रावण लेता जन्म जन्मते राम नहीं क्यों, रावण लेता जन्म जन्मते राम नहीं क्यों, क्या बनकर हम हैं जलाते रावण को यूं। कहने का तात्पर्य मेरा कि वहां तो रावण को राम ने जलाया था, यहाँ हम्म। हम अगर रावण को जला रहे हैं तो क्या बन के जला रहे हैं। क्या वो क्या बन राम के का चले, बिल्कुल आदर्श, सच। ये उनकी मर्यादा हम में क्यों नहीं आ पा रही है। हम्म, तो रावण बिल्कुल। ले राम नहीं क्यों, क्या बनकर हम है जलाते रावण को यूं। कहा गया आदर्श राम का भाईचारा, यहाँ दिखते तो तुम जलाते घर को सारा। कहीं न हम्म, दिखता युद्ध बुरे अच्छाई के संग, सभी रंगे एक बुराई के रंगो रंग। कहाँ हुई है जीत, कहाँ हुई है जीत बुराई पर कहते ज्यों, यहाँ पनपती रोज बुराई जन जन में क्यों। राम जन्मते नहीं कहीं क्यों दशरथ के घर, ना कोई रावण ले पाता, ले जा पाता सीता को हर। लूट लूटती उठता है विश्वास आज रावण जलने पर, उठता है विश्वास आज रावण जलने पर। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत ही बहुत सटीक। बढ़िया। आपने कहा कि क्या बनकर रावण को जला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि सचमुच में। अच्छे प्रश्न उठाए आपने रामवृक्ष जी। हाँ। एक चीज जो आपने ये कही कि रावण को मारना है, तो उसमें जो संदेश आ रहा है कि अगर आपको रावण मारना है तो कौन मार रहा है। आपको अगर हाँ। मारना है तो आप राम के आचरण का अनुसरण करें, तो आपके अंदर का रावण मर जाएगा। एक बार जब अंदर जो रावण विद्यमान है, जो अणु रूप में सभी जगह है विद्यमान, बिल्कुल जब वो मर जाएगा तो शायद ये कागज और बांस के रावण जलाने की हमें आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बहुत बढ़िया आपके संदेश थे रामवृक्ष जी, बधाई हो आपको इसके लिए। बहुत बहुत ही अच्छी खूबसूरत सोच थी, कविता, आभार बहुत ही आदमी, अच्छी बहुत सोच थी। बहुत सुंदर कविता। बहुत।
चलिए, तो इस सिलसिले को देखिए, मैं आप। समझता हूँ कि कोई कविता सार्थक तब होती है जब उसकी व्याख्या निकल के आती है। हाँ, कविता बिल्कुल लिखना सही। उतना उतना कठिन और उतना बड़ा, उतना महान नहीं होता है जितना कि उसकी व्याख्याता लोग होते हैं। कहीं न कहीं जिस प्रकार से हाँ, मेरी कविता की व्याख्या और निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं आप बहुत बहुत। लोगों के माध्यम से, इसके लिए मैं हाँ, बहुत हर बहुत तक आभार सब व्यक्त कोई करता हूँ रावण का आपका। ही लिखता बहुत आया है कि रावण को जलाया जाए, बुराई हटाया जाए, बुराई। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि बहुत जलाने वाला भी राम हो तभी तो जलाएगा। आज इंसान के अंदर में अपने इतना बुराई है तो वो रावण को क्या मारेगा? हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई तो रहती है। बहुत पूरा कोई भी इंसान एकदम सच्चा और सीधा अच्छा तो होता नहीं है। तो आदमी इतना भीड़ जुटा के रावण को जला रहा है तो अपने अंदर तो जितना वैमनस्य है कुछ है उसको तो हटाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कभी कभी सटीक आपने। कभी कभी बहुत किसी कुछ एक फिल्मों में कुछ एक ऐसी लाइनें होती है जो हमको ये एहसास दिलाती है कि वाकई में चीजें वैसी होनी चाहिए जैसे कि हम सोचते हाँ। हैं। एक हम्म। रावण बोल के एक मूवी आई थी, शाहरुख खान की। उसमें एक लाइन है जिसमें वो विलेन बोलता है कि हम हर साल रावण को इसलिए जलाते हैं क्योंकि रावण कभी मरता नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि रावण हमारे खुद के अंदर है, हमको पहले उसको खत्म हाँ। करना है। बहुत सही बात है, नहीं, आपकी कविता से बहुत अच्छा था। वो हाँ आलोक सर बहुत प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता थी। और जो रामरथ जी ने जो प्रश्न उठाया है कि क्या हम राम हैं, वो हम्म। बहुत सबसे सटीक है इस पूरे कविता का। जो हम्म। केंद्र बिंदु है मुझे वही सही लगा कि बहुत। रावण को जलाने से पहले हम ये सोचे कि क्या हम में राम जैसी भावना या चरित्र है कि नहीं, तो हम जलाएंगे ना, तभी हम्म। रावण नहीं मर रहा है। हाँ, तभी रावण नहीं मिला। एक्चुअली ये बिल्कुल। हर साल आप एलिजिबिलिटी समाज में का क्वेश्चन है। बुराइयां चलते जा रही हैं। वही, हर साल चलिए, आप रावण जलाते हैं। ये चर्चा अनंत काल तक चल सकती है, लेकिन हमारे पास समय की बाध्यता है। हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं सीधे। अब आलोक सर की तरफ ही बढ़ते हैं। आलोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। एक बात मुझे बड़ा आश्चर्यचकित कर रही है आज। चावला सर मौजूद है लेकिन चावला सर कभी किसी भी कविता पे कुछ कमेंट नहीं कर रहे सर। ऐसा क्यों सर? चावला सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर आप इतने चुप चुप क्यों है सर, क्या बात है? हाँ, सर तबीयत सही है? चावला सर। हाँ, तबीयत को सही ही कहना चाहिए, सही कह के गुजारा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मन की अवस्था ऐसी होती है कि तुलनात्मक दृष्टि आ जाती है। तो आज कुछ मानसिक अवस्था ऐसी है मेरी कि जिन जिन लोगों को मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये तो मेरे से बहुत बहुत ऊंचे हैं। तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी करने के लायक हूं भी या नहीं। 8वीं के अरे बच्चे चावला को साहब, बीए पास नंबर देगा, बीए वाले को एमए पास नंबर देगा। अगर यहाँ सारे ही एमए पास होंगे तो मेरे जैसा प्राइमरी वाला क्या कहेगा उसके ऊपर। खैर, बढ़ते हैं आलोक सर की तरफ। आलोक सर प्लीज आप आइए और अपनी सर सुनाइए सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार चावला सर सबसे पहले हमारे आलोक सर की कविता पर, रचना पर कुछ ना कुछ कहेंगे सर। चलिए। अभी वो ध्यान मुद्रा में है। ध्यान मुद्रा में है। मैं तो याद कर रहा हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है जिंदगी में। ध्यान तो करने वाले अभ्यासी संत होते हैं। धन्यवाद आपका, आपने याद करवा दिया। ये नहीं भी नहीं काम नहीं, जरूरी है। तो मैं पूरे विषय को चेंज करता हूँ। और न स्वागत। राम न रावण न कोई कुछ ऐसा कुछ मैं बोलने वाला हूँ। एक गजल है, बहुत ही छोटी सी गजल है और मोटिवेशनल गजल कह सकते हैं इसको। तो उस पे है इसका, मैंने शीर्षक, वैसे मैं बहुत कम लिखता हूँ अपनी गजलों का, बस गजल लिख के ऐसे छोड़ देता हूँ। इसका मैंने शीर्षक रखा है कि जुनून ए अनजान। जुनून ए अनजान। तो मतलब ऐसा है कि राहों की मुश्किलें राहों की मुश्किलों हम यूं ही हटा देते हैं। राहों की मुश्किलें हम यूं ही हटा देते हैं। मंजर हो कैसे भी हम रास्ते बना लेते हैं। राहों की मुश्किलें हम यूं ही हटा लेते हैं। मंजर हो कैसे भी हम रास्ते बना लेते हैं। और तूफान हो या बवंडर, कुछ भी हो लहरों में। तूफान हो या बवंडर, कुछ भी हो लहरों में। हौसलों से कश्तियां हम साहिल पे ला देते हैं। वाह हौसलों वाह से वाह। कश्तियां हम
साहिल पे ला देते हैं। और हर एक अंधेरा रास्ता, हर एक अंधेरा रास्ता रोशन सा लगता है। हर एक अंधेरा रास्ता रोशन सा लगता है। दिल में हो गर जुनू तो दिए जला लेते हैं। वाह वाह हर वाह। अंधेरा रास्ता रोशन सा लगता है। दिल में हो गर जुनू तो दिए जला लेते हैं। और दुनिया जो रोकती है कदम, दुनिया जो रोकती है कदम, उसे क्या समझे। दुनिया जो रोकती है कदम, उसे क्या समझे। ऐसी दुनिया को हम ठोकर पे ला देते हैं। ऐसी वाह दुनिया वाह। को हम वाह। ठोकर पे ला देते हैं। हर मोड़ पर बिखरे हैं कांटे भी वक्त के। हर मोड़ पर बिखरे हैं कांटे भी वक्त के। मुस्कुरा के हम हर गुल खिला लेते हैं। मुस्कुरा के हम हर गुल खिला लेते हैं। और आशा नहीं है जीना इस दौरे जिंदगी में। आशा नहीं है जीना इस दौरे जिंदगी में। सीने में रख हर जख्म हम गीत गुनगुना लेते हैं। सीने में हर रख वाह। जख्म हम गीत गुनगुना लेते हैं। और न मायूसियों से रिश्ता, न सिकवों से वास्ता। न मायूसियों से रिश्ता, न सिकवों से वास्ता। हर तल्ख लम्हे को हम एक जाम बना लेते हैं। हर वाह वाह तल्ख वाह वाह। लम्हे को हम एक जाम बना लेते हैं। हर और तल्ख लम्हे को एक जाम। कुछ लोग थक के बैठ गए हैं मंजिल की आरजू में। कुछ लोग थक के बैठ गए हैं मंजिल की आरजू में। एक हम हैं जो ठोकर खा के भी चलते चले जाते हैं। एक हम वाह हैं वाह। जो ठोकर खा के भी चलते चले जाते हैं। और जिसने भी ठुकराया है अनजान इस जालिम जहां ने, जिसे भी ठुकराया है अनजान इस जालिम जहां ने, हम प्यार की जुबां से हर दिल को छू जाते हैं। जिसे भी ठुकराया है अनजान इस जालिम जहां ने, हम प्यार की जुबां से हर दिल को छू जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बहुत बात बढ़िया है। आलोक जी, बहुत बढ़िया। आलोक जी, दांतों में अनजान फूल शुभ भी नाम खिला आपने लेने आज हैं ही रखा है या आपने। पहले का है? हाँ जी। अनजान आपका जो पेन नेम है पहले से ही है या आज ही रखा है? पहली बार देख रहा हूं मैं शायद। नहीं नहीं नहीं, जी, मैं अनजान तो पहले बहुत लिखता दिनों था से। मगर बीच से हटा दिया था। लोगों ने बोला अनजान अच्छा बहुत कॉमन है। बहुत पहले लिखता था, अच्छा स्टार्टिंग मैंने पेन नेम अनजान से की थी। बट अच्छा कुछ अच्छा गजलों में अच्छा लिखा, फिर अब हर गजल में सोचता हूँ कि जोड़ दूं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर। सर अच्छा। ऐसा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो छोड़ दीजिए। आपका नाम अनजान बहुत बढ़िया है। पेन नेम जो है बहुत बढ़िया, और हम तो इससे काफी रिलेट करते हैं। मैं तो कनेक्ट करता हूँ अनजान नाम से। बहुत बढ़िया है सर। नहीं, और मेरे कॉलेज डे से किसी ने मेरे को बोला कि तुमको कोई कभी सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तुम बिल्कुल अनजाने रहते हो। तो वो अनजान तब से पड़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग की थी लिखने की तो अनजान एक दो गजलों में लिखा, बाद में फिर गजल से हटा दिया, अभी फिर से जोड़ा। मैं तो कोशिश करता नहीं नहीं, हूँ कि आपका बढ़िया है ये। धन्यवाद सर बहुत धन्यवाद ही दीपक जी। खूबसूरत। हाँ, मैं तो कोशिश करता हूँ किसी तरह अपने ऐसा नाम है। को कहीं सूट सेट कर सकूं। बहुत कम हुआ है, तीन चार दो तीन ही ऐसे गजल या रचनाएं हैं जहां पर मैंने अपने नाम को सेट किया है कोशिश करके। होता ही नहीं है। खैर, बाकी कभी आपके आते आपके ऊपर, आपकी रचना के ऊपर आते हैं। तो चावला सर, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। मैं तो जो बातें आप कर रहे हो उन्हीं में से एक तार उठा के अनजान जी से बात करूंगा मैं। मैंने विशेष रूप से आलोक नहीं कहा, अनजान कहा है। बढ़िया धन्यवाद चावला जी। बढ़िया जब बढ़िया। हमने नहीं किसी सर। को भुलाना होता है ना, कि मैं तुझे याद नहीं करूंगा, मैं तुझे याद नहीं करूंगा, तो मुझको भुलाने की कोशिशों में, मुझको भुलाने की कोशिशों में वो मुझे याद किए जा रहा है। क्या हाँ बात है, क्या बात हाँ, है। सही बात है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपने एक बात कही कि अनजान बहुत कॉमन है। मैं आपकी तुलना किसी से नहीं करूंगा, लेकिन उदाहरण देना पड़ता है। आपको दो चीजों के लिए और भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज एक शब्द कहा, जोकर। मैंने बहुत सी विषयों पे, बहुत सारी शख्सियत पे कविताएं लिखी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स पे कविताएं लिखी है। और मैं जोकर पर एक कविता जरूर लिखूंगा सर, क्योंकि उसके अंदर की भावना वाकई बहुत संजीदा होती है। और एक और कविता है सर जो मैं आपके जब लिख लूंगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने आज मुझे दो सब्जेक्ट दिए सर। काफी दिनों से मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो दो सब्जेक्ट आपने दिए हैं। कोशिश करूंगा इसके ऊपर लिखने की सर। और चूंकि बहुत इस बढ़िया। सेशन में इस सेशन में धन्यवाद। अब सिर्फ 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, तो मैं सबसे पहले तो आलोक सर की रचना के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा सर। बहुत ही जबरदस्त रही आपकी रचना, शानदार
जिंदाबाद वाली रचना थी आपकी। और इस सेशन में अब धन्यवाद। 2 मिनट ही बाकी है, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि हम इस सेशन को यही अंत करते हैं, क्योंकि अभी दीपक सर है, एक चावला मिनट। सर है, और मैं हूँ। और इसके बाद फिर अगले सेशन में हम लोग जुड़ेंगे। हाँ प्रियंका जी, आप कुछ बोल रही थी। हाँ, आलोक जी की जो गजल थी उसके बारे में मैं बहुत देर से बोलना चाह रही थी, लेकिन हाँ बोल नहीं प्लीज पा रही प्लीज थी प्लीज। क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा था वार्तालाप। और बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायी गजल थी। और उसमें एक में ये भी था कि कुछ हम करेंगे, वो एक बहुत ही वैसा वाला था। मतलब सिर्फ प्रेरणादायी तो थी ही थी, साथ में उसमें एक ठसक भी थी। एक मैं भूल गई इतनी सारी बातों के बीच में कुछ था उसमें, वो भी बहुत सही था, सटीक प्रहार भी करेंगे कुछ इस टाइप आत्मविश्वास, का था। आत्मविश्वास हाँ बिल्कुल। जी। अ, दिए जलाते मतलब उसके जाएंगे, दिए लाइनिंग जलाते मैं भूल जाएंगे, गई क्योंकि इतनी सारी बातें दिए हुई। जलाते जाएंगे बट था, बहुत अच्छी थी। हम्म, हम्म। दिए जलाते जाएंगे। नहीं, दिए और ये सब तो बहुत अच्छे लाइंस होती है। उसमें कुछ खनक थी बहुत अच्छी सी, मैं लाइन भूल चुकी हूँ वो थी। कोई बात नहीं, हम कुछ उसको लोग लूप में थक दोबारा के चलाएंगे। बैठ बोलेंगे। गए हैं, कुछ वो लोग थक तो के बैठ गए हैं मंजिल नहीं, की आरजू में। ठोकर पर लाएंगे, अब मुझे याद आया। हाँ। ठोकर पर लाएंगे, ये भी जरूरी हाँ, होता है। सिर्फ नीचे ही नीचे अगर हम पड़े रहें तो कई बार कुचलते भी लोग चले जाते हैं। चल जाते हैं, बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल। इसीलिए इसलिए वो लाइन हाँ मैंने, ये, हाँ ये वो, मैंने बिल्कुल अंत में रखी, अंत में बिल्कुल। रखी थी कि ये पता नहीं मुझे सही लगेगा कि नहीं लगेगा, लोगों को ऐसा ना हो कि तो रूट सा लगे, अहंकार तो लगे, मैंने इसी। अहंकार या रूठ सा हाँ। लगे, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ अच्छा विनम्र बोलने से आजकल की दुनिया में काम नहीं चलता है। शुरुआत हुई थी किसी और विषय पर, और बढ़ते बढ़ते कारवां यहाँ तक चला आया। मैं को लग रहा था आज की जनसंख्या हमारी कम रहेगी। मैं थोड़ा सा उदास भी था कि पिछले 2 हफ्ते प्रोग्राम हुआ नहीं था, और पता नहीं आज कितने लोग जुड़ पाएंगे। लेकिन वो जो कविता मैंने कही कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, वैसा एपिसोड आज का रहा। एक एक करके हमारे सभी सदस्य जुड़ते गए, और ये एपिसोड अभी तीसरे सेशन तक पहुंच चुका है। और ये 5वां ऐसा एपिसोड हुआ है जिसमें हम लोग तीसरे सेशन तक पहुंचे हैं। अदरवाइज हम लोग 2 सेशन में खत्म कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आदरणीय चावला सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। चावला सर, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर। धन्यवाद। मेरा तो निवेदन ये था कि आज सिर्फ सुनने का ही प्रोग्राम रखा जाए। लेकिन सर हम तो भगवत आपको इच्छा। सुनना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं आपको सुनना सर। धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अखबार के 8वें पन्ने पर, समय काल के साथ। ब्रैकेट में लिखा होता है 9/3/1924 से लेकर 21/1/2014 तक। कितना अच्छा लगता है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अखबार के 8वें पन्ने पर, समय काल के साथ। कितने जतन से, कितनी ही तस्वीरों में से छांटी थी यह तस्वीर रिश्तेदारों ने मिलकर अखबार में छपवाने के लिए। साथ में एक संवेदनशील संदेश, हम तुमको ना भूल पाएंगे। फोटो छपी होती है, डेट लिखी होती है, उम्र लिखी होती है, नीचे लिखा होता है हम तुमको ना भूल पाएंगे। ऐसी ही एक तस्वीर फोटो फ्रेम में जड़कर टंगी है घर के दीवाने आम में, जो यह याद दिलवाती है कि हे मान्यवर, जिस छत के नीचे, जिस घरौंदे में मकान या बंगला हम रह रहे हैं, यह आपकी कृपा एवं आशीर्वाद का फल है, या यह आपकी वसीयत है। लेकिन यह तो अक्स है उस जीते जागते व्यक्तित्व का जो कभी था। तस्वीर के अंदर यह तो अक्स है
उस जीते जाते व्यक्तित्व का जो कभी था, आज कहाँ है वो खबर नहीं। जो कभी हंसता था, रुलाता था, बहलाता था, डांटता और दुलारता था, हमारे पांव का छाला अपने जिगर का फफोला समझकर उपचार करता था, हमारी चैन की नींद के लिए जिसने अपनी रातें उनींदी करती थी, आज कहाँ है वो क्या पता। वो मन का मान, वो मन का गुमान, वो तन की जान, वो असल, वो शख्सियत आज कहाँ है मालूम नहीं। कुछ खबर है समय की टिकटिकी रुकी नहीं है, चल रही है। कुछ खबर है हमारी भी सांसें कम हो रही है और आयु बढ़ रही है। आयु बढ़ रही है, सांसें कम हो रही है। कभी हम भी टंग जाएंगे दीवार पर फोटो बनकर, तब हम कहां होंगे कुछ खबर है। छोटी सी चिंगारी जो छू जाए उंगली को तो दर्द कई दिन तक होता है। छोटी सी चिंगारी जो छू जाए उंगली को तो दर्द कई दिन तक होता है, लेकिन जब लक्कड़ के अंबार पर धू धू करती ज्वाला में हमारी देह पड़ी होगी, तब हम कहां होंगे कुछ खबर है। तो चलो, जब तक इस धौंकनी में सांस है, इस जीवन सफर के अंतिम पड़ाव आने से पहले हम चेत चलें, हंसते खेलते इस जग के मेले में कुछ अपना भी काम कर ले। अपना काम पर्सनल, जो खास अपना है अमन जी, खास अपना वही है जिससे हम में मिल जाएंगे, हम हो जाएंगे, हम रहेंगे ही नहीं। तो जब तक सांस है, जीवन के अंतिम पड़ाव आने से पहले हम चेत चले, हंसते खेलते इस जग के मेले में कुछ अपना भी काम कर लें, कुछ संजीदा होकर उस अनजाने मगर सुनिश्चित, उस अनजाने मगर सुनिश्चित सफर की तैयारी कर ले। कुछ चलन भले, कुछ कर्म भले, कुछ चलन भले, कुछ कर्म भले, कुछ सुमरन प्रभु का कर ले, कुछ मन बर्तन को साफ करे, कुछ झोली प्रेम से भर ले। कुछ चलन भले, कुछ कर्म भले, कुछ सिमरन प्रभु का कर ले, कुछ मन बर्तन को साफ करे, कुछ झोली प्रेम से भर ले। प्रेम, ये प्रेम भी वही है जिसको वास्तव में प्रेम कहते हैं। तो वो हम कहते हैं भाई वो भी गया, वो भी गया। हम सोचते हैं कि शायद मौत तो लोगों के लिए है, हमने तो मरना ही नहीं, हमें तो याद ही नहीं है। तो ये जरूरी है कि वो भी चीज याद रहे कि वो भी टाइम आना है। तो हमारा 3 बातें यहाँ पे टच होती हैं। आलोक जी, ध्यान मग्न होना। अमन जी, हमारे को अमन कहाँ मिलना है। और राम वृक्ष जी ने कहा था कि अपने राम के चरित्र कैसे आने हैं। कुछ चलन भले, कुछ कर्म भले, कुछ सिमरन प्रभु का कर ले, कुछ मन बर्तन को साफ करें। जब मन बर्तन ही साफ हो गया और जब झोली प्रेम से भर गई, तो फिर किसी से ईर्ष्या क्या, द्वेष क्या। धन्यवाद। चावला जी, बहुत ही मार्मिक आपकी कविता रही है। और कुछ मुझे लगता है आज जो आपका मन है गीला सा, तो वो नमी भी उसमें आपके बयान में आ रही थी, वो हमारे दिल तक पहुंच रही थी। हम बड़ा अंदर से फील कर रहे थे आपकी कविता को, और महसूस कर रहे थे और समझ भी रहे थे, उसकी गहराई तक भी उतरने का प्रयास कर रहे थे। धन्यवाद आपके, मतलब क्या बोलेंगे इसको, बहुत अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी बात सुनी है आज से। तात्पर्य ये है, मैंने जो बात कही थी वो 100% तो नहीं बैठती, लेकिन कही थी कभी
मैंने तो बाहें खोल दी अपनी मुकम्मल, मैंने तो बाहें खोल दी अपनी मुकम्मल, अब तू भी थोड़ा सा सिमट जा ऐ खुदा मेरे दिल में समाने को। क्या बात है, क्या मेरे बात है। में जितनी बहुत ताकत है उतनी खोल सकता हूँ, अब भाई थोड़ी भी कोशिश कर ले। चलिए। मैंने तो चावला बाहें जी, खोल दी अपनी चावला जी, मुकम्मल। मैं यही 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 बात बोलता रहता हूँ सभी से कि जो आपसे जो सीखने को मिलता है वो बहुत कुछ सीखने को, मतलब एक तरीके की आप हम लोग के पूरे आप इस अग्रणी तो हो ही, अग्रज भी हो चलो और अब अगर गुणी अगले हो। अगले शायर साहब आए हमारे को सुनाने के लिए, मेरे को धरती पे रहने दो, अभी हम चाय पियेंगे। वेलकम सर, क्या कंटिन्यू। चलिए, अमर दीपक चावला सर साहब को की बुलाओ इतनी यार। इतनी महत्वपूर्ण कविता, इतनी अच्छी कविता के बाद जिसमें हम लोग थोड़ा सा विस्तार करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए अंदर कहते हैं। पद्मा जी आपका म्यूट है। हाँ, परमा आप बोलेंगी? आप अभी भी म्यूट हो, आप अभी भी म्यूट हो। हाँ। हाँ, चावला सर, आपकी कविता बहुत ही यथार्थ, सच्ची, सब कुछ थे। बहुत ही अच्छी कविता थी, लेकिन पेपर में जो छपने का बोले, किसी कोई कब नहीं जानता कि कब कौन जाएगा। कोई 25 साल में भी जाता है, कोई 75 साल में भी जाता है, तो इसका कोई बिल्कुल ठीक गारंटी है। नहीं है। हाँ, तो ये और पेपर में छपने वाली जो बात बोली वो बहुत महान लोगों का ही छपता है, तो जरूरी है कि वो जिसका भी छपेगा वो बहुत ही माने कामयाब इंसान होगा तभी तो। और आपका जिंदा दिली जो हम देखते हैं, बहुत ही अच्छे कविता लिखते हैं, बहुत जिंदा दिली। आज थोड़ा सा संवेदनशील अब थे, मार्मिक कविता थी, ये भी बहुत सटीक और यथार्थ कविता थी, बहुत अच्छे। चलो अगर समय चलिए। मिलेगा तो माहौल चेंज कर देंगे आखिर में। नहीं, आप बिल्कुल सभी चेंज लोग करेंगे सीरियस सर, हो गए। मैं किस अमन लिए जी हूँ? आगे अच्छा, चलिए, पहले वाली मैं किस कविता लिए आगे हूँ? सब चलिए सर, जिंदा आगे दिली से आगे भरी चलिए। हुई थी, बहुत अच्छे। मैं किस लिए हूँ? माहौल चेंज करने के लिए तो हूँ। चलिए, आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं दीपक सर की तरफ। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। ये वही है कि मैं जहां पर खड़ा हूँ वहां से हर एक मोड़ दिखता है, इस जहां से उस जहां का हर छोर दिखता है। चलिए, तो दीपक सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए सर। चावला सर को विशेष तौर पे और सभी को मेरा नमस्कार। चावला सर के बात सुनाने में बड़ा हल्का सा रहेगा, फिर भी कोशिश करता हूँ। राम 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 राम। जी, चावला जी इजाजत है? मेरे भाई, मंच आपका स्वागत है। कुछ शेर तो नहीं क्लेम करूंगा, लेकिन शेर जैसे ही हैं। अम, स्वागत है। खुद ही से मेरी कुछ ठनी सी है, खुद ही से मेरी कुछ ठनी सी है, यूं ही नहीं तबीयत अनमनी सी है। खुद ही से मेरी कुछ ठनी सी है, यूं ही नहीं तबीयत अनमनी सी है। कई सर्द मौसम से गुजरा हूं मैं, कई सर्द मौसम से गुजरा हूं मैं, माना आज धूप गुनगुनी सी है। कई सर्द मौसम से गुजरा हूं मैं, बहुत माना खूब। आज धूप गुनगुनी सी है। बड़ी सख्त रही हैं बर्फ की दीवारें, बड़ी सख्त रही हैं बर्फ की दीवारें, अब पिघली तो बात कुछ बनी सी है, अब पिघली तो ओहो, बात कुछ बनी सी है। अर्गनी आप लोग जानते होंगे, अर्गनी होता है कपड़े फैलाने वाले, जो कपड़े सुखाते हैं ना इस पे, तो उसको अर्गनी बोलते हैं। मेरे कानपुर लखनऊ में बोलते हैं, पता नहीं बाकी जगह क्या बोलते हैं। तो उस नए अर्गनी नए वर्ड का यूज किया जी। अपने मतलब से गुजरते रहे सब उससे, अपने मतलब से गुजरते रहे सब उससे, बस उसकी हैसियत अर्गनी सी है। अपने मतलब से गुजरते रहे सब उससे, बस उसकी हैसियत अर्गनी सी है। कुछ भी बोल देते थे जो सीधे मुंह पर, कुछ भी बोल देते थे जो सीधे मुंह पर, आज उनकी बात भी छनी सी है, आज उनकी बात भी छनी सी है। सिकुड़ी सिकुड़ी रहती थी जो डर डर कर, सिकुड़ी सिकुड़ी रहती थी जो डर डर कर, आज किस बात पर तनी सी है, आज किस बात पर हाँ, तनी सी है। सुकून मिलता है उसके पहलू में हमको, सुकून मिलता है उसके पहलू में हमको, उसके आंचल की छाँव घनी सी है, उसके आंचल की छाँव घनी सी है। बहुत जल्द लग जाती थी जो नजर, बहुत जल्द लग जाती थी जो नजर, बंधी हुई वो आज करधनी सी है, बंधी हुई वो आज करधनी सी है।
पराये घर से आकर बन गई अपनी। ये देखिए महिलाओं के लिए ज्यादा खास तौर पे है, हम लोगों को तो उतना समझ में नहीं आता, बस कोशिश की है। पराये घर से आकर बन गई अपनी, बहू लगती खुद जनी सी है, बहू लगती खुद जनी सी है। अम, धन्यवाद। ये तो इतना ही था, अगर आप कहें तो थोड़ा सा कुछ और सुना सकता हूँ। ये तो बहुत ही हाँ हाँ खूबसूरत सर, थे, प्लीज जितने भी प्लीज। छंद थे बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। ये जी बहू धन्यवाद। लगते तो अपनी जनी से बहुत ही सच्चाई है, बहुत ही जी जी अच्छे जी कविता थे। एक से जी बहुत बढ़कर सुंदर, धन्यवाद। एक थे। बहुत सुंदर गजल, और बहुत सुंदर गजल। जी अर्गनी सबका की आभार। तरह समझने का भी बहुत ही खूबसूरत आपने ये दिया है। बहुत, उपमा और दिया है। बहुत ही अर्गनी वाला भी जो खोलो कहा भाई। वो भी बहुत अच्छा था। सचमुच में बहुत छोटा सा अर्गनी है जो आदमी वैल्यू नहीं देता है, लेकिन उसको लोग समझ के चले जाते हैं ऐसे, लेकिन बहुत वैल्यूबल चीज है वो। जी 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 और थैंक यू, दीपक जी, शुक्रिया। आपने जो शब्दों का जो चयन किया है बहुत ही सुंदर है। हाँ और इसमें इसमें आप अपने जो लोकल जो शब्दों का, जैसे करधनी हो गया, करधनी तो लोग पहचान भी लेंगे, अर्गनी बहुत हाँ कम लोग जानते हैं, बट वो लखनऊ, हाँ, जैसे आपने बोला लखनऊ कानपुर वाले, नहीं, हमारे तो यहाँ जी भी जी जानते हाँ। हैं। अर्गनी हम लोग जानते हैं। तो बहुत सुंदर और अच्छे शब्दों का चयन किया है आपने, बहुत मजा आया। धन्यवाद आलोक जी, जी शुक्रिया। पिछली बार बात हो रही थी अमन जी से कि जो विचार रखा था कि क्या कोई प्रेमिका मुझे मिलेगी, कभी कोई प्रेमिका मुझे मिलेगी, तो वो तो अभी टॉपिक नहीं टच कर पाए, फिर देखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात आपने जरूर याद करवा दी कि बहुत सुकून मिलता है पहलू में जाके। हाँ जी हाँ जी तो वो जी जो घनी सी है ना, वो भी बड़ी जरूरी है। जी 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 चलिए, शुक्रिया सर। दीपक सर आपकी एक और छोटी सी गजल या कविता जो भी आप चाहें। अच्छा मैं एक सुनाता हूँ और। मेरी फकीरी से है उन्हें रंज क्यों कर, मेरी फकीरी से है उन्हें रंज क्यों कर, वो भी मेरी तरह अमीर क्यों नहीं हो जाते। मेरी फकीरी से है उन्हें रंज क्यों कर, वो भी मेरी तरह अमीर क्यों नहीं हो जाते। क्या देकर बात है। शोहरत, देकर शोहरत दौलत अपनी सारी, देकर शोहरत दौलत अपनी सारी, वो भी फकीर क्यों नहीं हो जाते। कितने टेढ़े उबड़ खाबड़ जिंदगी के रास्ते, कितने टेढ़े उबड़ खाबड़ जिंदगी के रास्ते, यार ये सीधी सी लकीर क्यों नहीं हो जाते। हाँ हाँ हाँ। यार ये सीधी से लकीर क्यों नहीं हो जाते। जो ऐतराज है तुम्हें सख्त किसी रवायत से, जो ऐतराज है तुम्हें किसी सख्त किसी रवायत से, तो छोड़ के फिर के सारे भाई कबीर क्यों नहीं हो जाते। तो छोड़ के फिर के सारे हाँ, कबीर क्यों नहीं हो जाते। कबीर क्यों नहीं हो जाते। जी, बहुत हल्की चालें चल रहा है वो, बहुत हल्की चालें चल रहा है वो, तुम एक बारगी ही वजीर क्यों नहीं हो जाते। हाँ हाँ। गर वफा ना हो सकी तुमसे तो, ये लाइन अलग टेम्परामेंट की है। गर वफा ना हो सकी तुमसे तो, बेवफाओं के लिए नजीर क्यों नहीं हो जाते। हाँ 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 हाँ। हाँ, क्या बात है। बेवफाओं के लिए जी नजीर क्यों नहीं हो जाते। जी। और जब मान ली है हार तुमने अपनी, और जब मान ली है हार तुमने अपनी, बाखुशी मेरी जागीर क्यों नहीं हो जाते। हाँ, 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 जब वाह मान ली है तुमने वाह हार वाह अपनी, तो बाखुशी मेरी जागीर क्यों नहीं हो जाते। वाह। जी। कुछ शख्स वतन को नीलाम करने बैठे हैं, कुछ शख्स वतन को नीलाम करने बैठे हैं, हम उनके लिए शमशीर क्यों नहीं हो जाते। वाह, वाह, सही बात। किसी किसी भी मसले पर तुम सवाल क्यों नहीं हो जाते, किसी भी मसले पर तुम सवाल क्यों नहीं हो जाते। मुर्दा हो तो दीवार पर तस्वीर क्यों नहीं हो जाते, मुर्दा हो ओए होए तो होए। दीवार पर तस्वीर क्यों नहीं होते। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। बहुत 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 क्या बेहतरीन सर, क्या बात, बहुत बहुत ही बेहतरीन, खूब। बहुत एक से बेहतरीन। बढ़कर एक, एक, एक हाँ, से बढ़कर एक। एक एक शेर शुक्रिया उनका। सभी शुक्रिया। शेर सुंदर थे, लेकिन इसमें एक बात जो बड़ी खास थी कि जो भी करो टॉप का काम करो, कि जो भी वफा करो नहीं करते तो शिद्दत से करो। बेवफाई वालों के लिए नजीर क्यों नहीं हो जाते। जी और जी बिल्कुल, जी जी बेवफाई भी करनी है तो टॉप की एकदम बेवफाई दिल से करो। करेंगे। हाँ वेरी गुड। बिल्कुल, जो बिल्कुल बिल्कुल। जो शुक्रिया भी करो शुक्रिया उसमें चलो एक्सपर्टीज हासिल कर लो और शिद्दत से करो, बहुत ही सुंदर। बहुत जी, धन्यवाद जी।
बहुत ही खूबसूरत, हर पंक्ति में आपका जो वर्डिंग्स तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब एकदम, उसका तो कुछ नुकसान ही नहीं रखता। आपकी ऐसी भी कविताएं हमको बहुत अच्छी लगती है, पंत प्रसाद नराला से मिलती जुलती है। और अरे वर्डिंग्स का जो शुक्रिया। इस्तेमाल है ना, सब शब्दों का इस्तेमाल सब वो छायावादी कविता से मिलता जुलता है। बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी, आपने इस गजल को बिल्कुल कहाँ से एकदम बिल्कुल कहाँ ले गए, स्टार्टिंग कहाँ से किया और ला के आपने अपने जो वीरों के लिए जो शमशीर का जो उपयोग किया है, बहुत हाँ। ही सटीक। तो सर आलोक जी, हर आप ही से हर सीख रहा पहलुओं हूँ। को। अरे सर, मैं कहा, मैं खुद ही सीख रहा हूँ अभी। आप मगर अनजान जो कहते भी हैं, है, मैं भी गुमनाम हूँ। तो मैं अनजान हूँ, इसीलिए तो अनजान हूँ। नहीं, मैं तो गुमनाम ही हूँ। चावला सर प्लीज, चावला सर कुछ बोल रहे हैं, चावला सर कुछ बोल रहे हैं। जी सर, जी सर। मैं तो ये चाह रहा था, इनकी जो दूसरी कविता सुनाई है उसको सुन के जो मेरे भाव है दिल के बता रहा हूं। मेरी इच्छा है कि यदि कोई ऐसा संजोग बने कि हमको छोड़ना भी पड़े, लेकिन एक अच्छे मंच पे जाने का मौका तुमको मिलना चाहिए। हम जी जी। उसके बाद हमारे साथ जुड़ोगे तो हमारी खुशनसीबी। ये एक अच्छी लाइनें आखिर में जो सुनाई है ना, तो मेरी इच्छा ये है कि अच्छे मंच पे अच्छा नाम हो और कम से कम सामने 2 4 5 10 हजार 50 हजार लाख 2 लाख आदमी सुनते हो। उस दिन याद करोगे कि भाई किसी ने कुछ कहा था, और तब तो सर, आपका आंखों आशीर्वाद के कोर में बिल्कुल सर माथे पर। एक बूंद आंसू तो आएगा मेरे को याद करके। अरे सर, और ऐसी क्यों दीपक बात सर, कर रहे हैं आपको आप? सर आप पे आपको आपके देख लूंगा तो दौड़। मत सोचना दीपक ऐसे। चलिए। दीपक जी, आपके जो ये गजल थी ना, इसमें सभी शेर अलग अलग बातें कह रहे थे, और वही गजल की खूबसूरती होती है कि उसके शेर आपस में जुड़े हों, ये कोई जरूरी नहीं, वो नज्म होती है जिसमें जुड़े होते हैं। जी जी बेसिकली ये जी पूर्णतः हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल कहानी कह रहा था। जी जी तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, और बहुत ही हर चीज में अलग अलग विषय आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर। बहुत जी। सुंदर। शुक्रिया। तो अब सब अब अच्छी तारीफ मिली आज, मैं बड़ा खुश हूँ। नहीं नहीं नहीं, दीपक जी, हमेशा ही अच्छा लिखते हैं। आप आपकी कविताएं तो सुनी रखी थी, अब आपने गजलों की तरफ भी रुख किया है, इसके लिए बहुत आपका स्वागत है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको गजल का क्लेम नहीं करता भाई। मैं अभी उसमें पूरी उस विधा में पारंगत नहीं हूँ। मैं इसको कभी गजल या शेर नहीं कहूंगा। प्रियंका नहीं जी नहीं, कह रही है मगर तो मैं ये मान लेता ये हूँ। एक नहीं, ये वो जो भी मैंने है, अभी अभी मगर कविता हाँ नहीं है। हाँ, कविता कविता नहीं नहीं है। है, क्योंकि वो अलग अलग बंद अलग अलग कहानी कह रहे हैं, ये तो है। और तो गजल ये में जो क्या भी है, होता है कि आप, हाँ, हाँ, अगर उसमें जो भी मतला है, वगैरह हम लोग चेक करें तो बात अलग है, वो देखना हाँ, पड़ेगा मतला और मक्ता को। वो बाकी तो ठीक बंदिश है, जैसा है, दो दो लाइन का बंदिश जो होता है। काफिया रदीफ सब देखना पड़ेगा वो तो। लेकिन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, मगर दीपक बहुत जी, सुंदर। बहुत लेकिन सुंदर बहुत लिखा है, और खूबसूरत शब्दों ऐसे ही का आप समावेश और ऐसे वो प्रयोग चलिए, करते रहिए। धन्यवाद, मेरे भाव आप तक पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मंच पे अभी एक ऐसा कवि है जो अपने लिए इंतजार कर रहा है अपने टर्न का, वो है और जय। मैं चाहूंगा कि अमन जी, अब आप आ जाए, अब तरसाए ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच के सभी साथियों को नमस्कार। और आज का एपिसोड इतना शानदार, इतना जानदार रहा, और इतने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर कविताएं, इतने सारे विषयों के ऊपर कविताएं आ गई। और मैं बैठ के ढूंढ रहा हूँ कि मैं कौन सी कहूँ, क्योंकि किसी एक को सुनता हूं तो लगता है कि अरे यार वो कहना चाहिए, फिर दूसरे को सुन लिया तो लगता है कि वो कहना चाहिए। और फिर अंततः ढूंढते ढूंढते मैंने एक दो रचनाएं निकाली है। समय को देखते हुए उसके ऊपर काम किया जाएगा। फिलहाल सबसे पहली कविता मैं सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है पूजा जाना है तो। पूजा जाना है तो, कि पूजा जाना है तो पहले तुमको ईश्वर बनना होगा। पूजा जाना है तो पहले तुमको ईश्वर बनना होगा, किंतु ईश्वर बनने से पहले तुमको पत्थर बनना होगा। किंतु ईश्वर बनने से पहले तुमको पत्थर बनना होगा। सुनना तो सबकी है, पर कितना किसको है देना। सुनना तो सबकी है, पर कितना किसको है देना। वर देने से पहले तुमको इंसान परखना होगा। वर देने से पहले तुमको इंसान परखना होगा। इतना भी आसान नहीं है ईश्वर बन सिंहासन पर जमना। इतना भी आसान नहीं है
ईश्वर बन सिंहासन पर जमना, हर रोज अपने घावों पर खुद ही नमक रगड़ना हो। हर रोज अपने घावों पर खुद ही नमक रगड़ना होगा, और दर्द तुझे ही होना है, तू चाहे जिस अंग को भी काटे। दर्द तुझे ही होना है, तू चाहे जिस अंग को भी काटे। शरीर बचाने की खातिर एक अंग तो तजना होगा। शरीर बचाने की खातिर एक अंग तो तजना होगा। कि आएंगे वो द्वार पर तेरी, लेकर सच्चे झूठे आंसू। आएंगे वो द्वार पर तेरी, लेकर सच्चे झूठे आंसू। पानी और आंसू का अंतर तुझे समझना होगा। पानी और आंसू का अंतर तुझे समझना होगा। अच्छे भी तेरी सृष्टि है, बुरे भी तेरी रचना। अच्छे भी तेरी सृष्टि है, बुरे भी तेरी रचना। करनी के हिसाब से सबको फल भी देना होगा। करनी के हिसाब से सबको फल भी देना होगा। किसी एक को न्याय हमेशा अन्याय रहा दूजे पर। किसी एक को न्याय हमेशा अन्याय रहा दूजे पर। दोनों को ही न्याय मिले, ऐसा रास्ता चुनना होगा। दोनों को ही न्याय मिले, ऐसा रास्ता चुनना होगा। और मांगने वाले हाथ हमेशा साफ नहीं होते हैं। मांगने वाले हाथ हमेशा साफ नहीं होते हैं। किसके हाथों रक्त लगा है, ये भी समझना होगा। किसके हाथों रक्त लगा है, यह भी समझना होगा। और बात बात पर रंग बदलते हैं, तेरे ही बनाए पुतले। बात बात पर रंग बदलते हैं, तेरे ही बनाए पुतले। सच्चे और झूठे का निर्णय तुझको ही करना होगा। सच्चे और झूठे का निर्णय तुझको ही करना होगा। ये जान के ये जान कर कि तू देख रहा है, सब तुझे ललचाने आए। ये जानकर कि सब तू देख रहा है, सब तुझे ललचाने आए। ऐसे जीव से मिलने से पहले थोड़ा सख्त तो बनना होगा। ऐसे जीव से मिलने से पहले थोड़ा सख्त तो बनना होगा। और कितना खुद को बदला इसने तेरी असली रचना से। हम इंसानों के बारे में कितना खुद को बदला इसने तेरी असली रचना से। मानव को समझने के पहले तुझे मानव बनना होगा। मानव को समझने के पहले तुझको मानव बनना होगा। और फिर बचाकर खुद को उनकी मायावी दुनिया से। फिर बचाकर खुद को उनकी मायावी दुनिया से। यहाँ भगवान को इंसानों की दुनिया के बारे में इंगित किया जा रहा है कि फिर बचाकर खुद को उनकी माय मायावी दुनिया से अपने अस्तित्व को इनको फिर से प्रमाण भी देना होगा। अपने अस्तित्व का फिर इनको प्रमाण भी देना होगा। और तब तू जानेगा कि तूने किस जीव को दी है ताकत। तब तू जानेगा तूने किस जीव को दी है ताकत। अपनी साख बचाने को फिर तुझको युद्ध भी करना होगा। अपनी साख बचाने को फिर तुझको युद्ध भी करना होगा। और तुझसे ही लड़ने की ताकत ये तुझसे ही मांगेंगे। तुझसे ही लड़ने की ताकत ये तुझसे ही मांगेंगे। ऐसे धर्म संकट में पड़कर भी तुझको वरदान तो देना होगा। ऐसे धर्म संकट में पड़कर भी क्या तुझको बात वरदान तो देना होगा। और तेरे नाम का नारा देकर वो तुझको ही बेचेंगे। तेरे नाम का नारा देकर वो तुझको ही बेचेंगे। बिकते हुए भी तुझको लेकिन हंसते रहना होगा। और आखिरी दो लाइनें कि एक जीवन का न्याय मिलेगा एक पल की मृत्यु में। एक जीवन का न्याय मिलेगा एक पल की मृत्यु में। शायद तुझको ध्यान पड़े, अब यह नियम बदलना होगा। शायद तुझको ध्यान पड़े, अब यह नियम बदलना। धन्यवाद जी। वाह 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 वाह। अमन जी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। तो वो है कि नहीं, जब जब भी धर्म की हानि होगी जन्म लूंगा। तो आपने उसको आपने अपनी कविता में तो ढाला ही। और लेकिन उस अवतार को हम आज देख भी रहे हैं। अभी जो प्रकृति विनाश करती है ना, तो ये अवतार जरूरी नहीं कि धनुष कमान लेके या किसी हथियार को लेके वो प्रकट होंगे। ये जो प्रकृति एकदम से रुष्ट होके और एकदम से विकृत कर देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है, ये भी पापों के फल देना जैसे ही है। आप जो भी आप धरती पे कर रहे हैं, आप सारे काम गलत सलत कर रहे हैं, उसकी बनाई हुई चीजों में इतना डिस्टरबेंस कर दे रहे हैं। तो वो आता है एक बार अपना झाड़ू मार के चला जाता है।
तो आपकी कविता वही संदेश दे रही थी। मैं जब आप एक मैंने ऐसी कविता लिखी है, अगली बार मैं सुनाऊंगा। ये इसके ऊपर ये उत्तराखंड में आई थी, मैं भूल गया इस बार सुनाना, तो अगली बार मैं सुनाऊंगा। बट आपकी इस कविता से मुझे उस कविता की याद आ गई कि जो आता है अपना ईश्वर को जब कि लगता है कुछ सफाई करनी चाहिए, थोड़ी सी ट्यूनिंग की जरूरत है दुनिया को, तो ट्यून कर देता है। ये बहुत बढ़िया बिल्कुल सर। आपके संदेश था अमन जी, बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना है अमन, मजा आ गया सुन के। और पूरी व्याख्या तो दीपक साहब ने करी थी, और बिल्कुल सटीक जो वो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही लगा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो वो पूरा इस कविता में दिखता है कि भगवान जब जो चाहेगा वो करके रहेगा, और वो जो फाइन ट्यूनिंग जो अभी दीपक जी ने बोला वो हमेशा होती रहती है भगवान की तरफ से। तो बहुत अच्छा है, सुंदर कविता, बहुत मस्त। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चावला सर, आप कुछ बोल रहे हैं? देखो, आपने मुझे फिर आज के शुरुआत के दौर में भेज दिया मुझे, जब मैं कह रहा था कि 5वीं पास को बीए वाला नंबर देगा, बीए वाले को एमए वाला देगा। भगवान क्या है, भगवान क्या कर सकता है, भगवान क्या करेगा, मेरे में तो इतनी क्षमता नहीं कुछ कह सकता। तो बहुत खूबसूरत अमन कविता, बहुत सुंदर कविता रही। धन्यवाद बहुत दीदी। ही आप लाजवाब बिल्कुल कर। कविता अमन जी, अब नया नया विषय लेकर बहुत ही अच्छी तरह से उसको व्याख्या करके लाते हैं। पूजा जाना पूजा तो पत्थर बनना होगा, मानव को मानव बनकर ही सुनना होगा। अच्छे बुरे की पहचान भगवान को होती है, उसके हिसाब से आपने बहुत ही अच्छा विषय चुनकर हर समय नया नया विषय लेकर पहुंचते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर धन्यवाद। कविता। तो इसी के साथ इस हफ्ते का एपिसोड हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा, और इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद।